हिंदुओं के साथ भारत सरकार के विश्वासघात की ये वो कहानी है जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। 15 अगस्त वर्ष 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। मात्र 2 महीने बाद यानी अक्टूबर में पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों के भेष में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ शुरू कर दी। इसे भारत और पाकिस्तान के पहले युद्ध के तौर पर भी जाना जाता है। ये सारी बातें तो आपको स्कूली इतिहास की पुस्तकों में मिल जाएंगी, लेकिन इस युद्ध में कुछ ऐसा भी हुआ था जिसे भारत की सेक्युलर सरकारें नहीं चाहती थीं कि कभी किसी को पता चलने पाए। 25 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के मीरपुर जिले पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। इसके बाद शुरू हुई ऐसी इस्लामी बर्बरता जिसका क्रम आज भी जारी है। पाकिस्तानी सेना ने मीरपुर में रहने वाले लगभग 20,000 निहत्थे हिंदू और सिखों को मौत के घाट उतार दिया। वहां से बचकर केवल 2,500 हिंदू और सिख भूखे प्यासे कई दिन पैदल चलकर जम्मू पहुंच पाए थे और उन्होंने ही बाकी दुनिया को इस नृशंसता की कहानी सुनाई। मीरपुर में प्रवेश के बाद पाकिस्तानी सेना ने घोषणा की कि सभी हिंदू और सिख अपने मकानों पर सफेद झंडा लगा लें। इसे वे आत्मसमर्पण के चिन्ह के तौर पर मानेंगे। लेकिन मीरपुर के निवासी हिंदुओं और सिखों ने घरों पर लाल झंडा फहराकर ये संदेश दिया कि हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, लड़कर अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। हिंदुओं को विश्वास था कि जम्मू कश्मीर स्टेट या भारत की सेना उनकी सहायता के लिए अवश्य आएगी, लेकिन बदले में उन्हें धोखा मिला। मीरपुर पर आक्रमण के लिए पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों और पठानों के साथ एक समझौता किया था। इसका नाम था जिन एंड जार। ये एक तरह से लूट के माल का बंटवारा था। तय हुआ कि मीरपुर पर कब्जे के बाद वहां रहने वाले हिंदुओं और सिखों की सारी संपत्ति पाकिस्तान सरकार की होगी और उनकी महिलाएं पठानों और कबायलियों की संपत्ति होंगी। क्या आप जानते हैं मीरपुर के हिंदुओं और सिखों को धोखा किसने दिया? पहला मुस्लिम पड़ोसियों ने और दूसरा नेहरू सरकार ने। मीरपुर के कई मुसलमान बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने ही पाकिस्तानी सेना को मीरपुर की भौगोलिक परिस्थितियों और रणनीति के बारे में बताया। अन्यथा पाकिस्तानी सेना कभी मीरपुर पर विजय नहीं पा सकती थी। उधर दिल्ली में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक सारे समाचार पहुंच रहे थे, लेकिन चूंकि मारे जा रहे लोग हिंदू थे, इसलिए नेहरू जी को कोई चिंता नहीं थी। भारत सरकार ने मीरपुर के निवासियों की सहायता करने से साफ मना कर दिया। बहाना ये था कि जम्मू कश्मीर स्टेट का अभी भारत में विलय नहीं हुआ है। नेहरू ने 20,000 हिंदुओं सिखों को पाकिस्तान की इस्लामी सेना के आगे मरने को छोड़ दिया और मजहबी आक्रमणकारियों ने हजारों हिंदू स्त्रियों और बच्चियों के साथ वही किया जो उनका मजहब कहता है। जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस सरकार यदि चाहते तो मीरपुर को पाकिस्तानी सेना और कबायलियों से बचाने के लिए भारतीय सेना भेज सकते थे। मीरपुर से कुछ ही मील दूर झांगर में भारतीय सेना तैनात भी थी, लेकिन नेहरू अपनी नीति पर अड़े रहे। उधर कश्मीर के राजा हरि सिंह को सेक्युलरिज्म ले डूबा। उनकी जम्मू कश्मीर स्टेट आर्मी में कई मुस्लिम सैनिक थे। मीरपुर भेजे गए मुस्लिम सैनिकों ने गद्दारी कर दी और पाकिस्तान से मिल गए। सेक्युलरिज्म के नाम पर हुए इस ऐतिहासिक धोखे के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे वीडियो का लिंक देख सकते हैं। स्वतंत्रता के 2 महीने के अंदर ही भारत के एक पूरे शहर पर कब्जा कर लिया गया। पूरी पुरुष आबादी को एक दिन में कत्ल कर दिया गया। महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। बताते हैं कि बड़ी संख्या में कम उम्र की लड़कियों को उठाकर पाकिस्तान ले जाया गया।
लेकिन जवाहरलाल नेहरू और उनकी गांधीवादी सरकार चुपचाप देखती रही, क्योंकि वो आश्वस्त थी कि मारे जा रहे लोग हिंदू हैं। गांधीवाद की अनिवार्य शर्त है कि हिंदू यदि मारे जा रहे हों तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बाद के समय में इतिहास की किताबों में पूरे नरसंहार को मिटा दिया गया। पाकिस्तानी सेना ने तो बस हिंदुओं के शरीरों की हत्या की थी। भारत की सेक्युलर व्यवस्था ने तो उनकी स्मृतियों और उनके इतिहास को भी पूरी तरह से मिटा दिया। मीरपुर माता लक्ष्मी के नाम पर बसाया गया था। वहां हिंदुओं के कई पवित्र मंदिर हुआ करते थे। आज मीरपुर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। मात्र 70-80 वर्ष पहले हिंदू वहां बहुसंख्यक हुआ करते थे। आज उनका 100% सफाया हो चुका है। हिंदुओं के साथ ये विश्वासघात यूं तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लेकिन हम इसे भारत सरकार का विश्वासघात कह रहे हैं, क्योंकि सेक्युलरिज्म के नाम पर वो हिंदू विरोधी नीति आज भी जारी है।